आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि हमारी प्रसारित हो चुकी वीडियो में विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो हमने 2750 से अधिक वीडियो जो प्रसारित कर चुके हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बुद्धि को एक पढ़ी लिखी शब्द के साथ हम जोड़कर समझाते रहते हैं। तो इसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने ऐसा कुछ प्रश्न रखा है। देखिए बुद्धि मन के एक ऊपर का तत्व है। या यूं को जैसे देखिए आप नौकरियां करते हो, बैंक में भी देखिए एक कर्मचारी के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर है, जो भी देखिए एक स्थितियां हैं। अब क्योंकि आपके मेरे खुद शरीर का संचालन मन करता है। और मन को अक्सर हम देखिए विषय भोगों की आसक्ति के कारण उसको हम अनपढ़ गँवार भी कह देते हैं। देखिए हम कहीं-कहीं शब्दों की कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा वीडियो में कुछ विशेष स्थान देते हैं ताकि बात की गहराई को समझ में आ जाए। शास्त्रों की जो एक सूत्र रूपी स्थितियाँ हैं, विशेष रूप से देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की जो लगाम है, उस लगाम को एक मन से समझाते हुए, उस लगाम को अपने हाथों में रखते हुए ये ज्ञान संदेश दिया है कि आपकी बुद्धि परमात्मा के सम्मुख बनी रहनी चाहिए। यानी कि आपकी बुद्धि सात्विक रहनी चाहिए। क्योंकि आपका हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 5 स्थूल भूतों का बना है। इनको पदार्थों को देखिए तामसिक कहा जाता है। आपका हमारे जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग विषयों के परिणाम के कारण ही स्थूल रूप से माता के गर्भ में हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। और जीवन की जो स्थितियां हैं वो भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही लागू होती है। ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां भी स्थूल शरीर पर ही लागू होती है। एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आदेशों का पालन भी स्थूल शरीर को ही एक मानना होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए सरकारी आदेशों को सरकारी कानून के अंतर्गत जोड़ते हुए बात रखी थी। और इसी तरह हमने प्रकृति के कर्म बल सिद्धांत को परमात्मा के आदेश, परमात्मा का कानून, किन्हीं भी शब्दों से देखिए बात की अर्थ भावार्थ आपने समझने हैं। अब बुद्धि को देखिए एक क्षमता है, बुद्धि में एक क्षमता का अभिप्राय क्या है? देखिए हम बच्चों को नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, फिर फिर आजकल तो देखिए प्ले स्कूल का भी प्रचलन चल गया है। तो हम किस लिए भेजते हैं? फिर भी हम बच्चों के कुछ विकास के लिए कि उनकी बुद्धि का विकास हो। देखिए बुद्धि में क्षमता तो प्रकृति की व्यवस्था में आपको में दी हुई है। अब उसका आपको में विकास करना है। जैसे मनुष्य जीवन आपको में मिला है, आपको में आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है। आध्यात्मिक उन्नति करते-करते आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा परमात्मा को पा सकते हैं। कि सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, परम सुख की प्राप्ति। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद इस माया में है ही नहीं। और आप और हम अज्ञानता के कारण संसारी रसगुल्लों में, रसगुल्लों का भी प्रयोग 5 भोग्य विषयों से है। इन 5 भोग्य विषयों में ही आप और हम गहरे तल पे उतरते इस उद्देश्य से हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। उसको मिल चुका है, मुझे मिला नहीं। अक्सर कुछ ऐसे ही विचार आपके हमारे अंतर्द्वंद में उछलते रहते हैं। इसलिए शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो जीपीएस ऑन कर लेते हो। आजकल तो देखिए कैब की जो एक सुविधाएँ हैं, वो इस जीपीएस के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह मंजिल तक पहुँचते हैं। ये परमात्मा ने ये जो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों को ज्ञान भी कहा जाता है, वेदों को ही जीवन के दिशा निर्देश कहा जाता है। हम तो बार-बार वेदों की बातों को एक विशेष स्तर पर महत्व देते हैं, लेकिन वेदों का ज्ञान बहुत जटिल होने के कारण एक साधारण मनुष्य को बात समझ नहीं आती। तो देखिए बार-बार इन सभी स्थितियों में देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल
सुधीर भट्ट या फ़कीर में जो अभी तक हमारी 2760 के आसपास वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, वो सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में देखिए हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं, कुछ सैद्धांतिक बातों को उठाते हैं। देखिए ना, वेदों का ज्ञान जटिल था, इसलिए उसको एक मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों का रूप दिया गया। और उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार की पुराण का देवी देवताओं से कुछ कथा कहानियों द्वारा। देखिए राशि मनुष्यों की बुद्धि कुछ नफी तुली मोटे स्तर पे होती है। उनको कुछ उदाहरणों द्वारा तभी तो देखिए परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसा कोई जगह नहीं है। जैसे हम देखिए हाथ नीचे ऊपर कर रहे हैं तो ये जगह है तभी तो हाथ नीचे ऊपर हो रहा है। लेकिन परमात्मा के दृष्टिकोण से कहीं भी कोई ऐसा स्थान ही नहीं है कि यहाँ परमात्मा की सत्ता नहीं है। यानी कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। और सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए निर्गुण निराकार रूप में ही संभव है। देखिए जैसे मैं सगुण, जैसे मेरा एक रूप है, आकार है। अब मैं जहाँ भी बैठा हूँ, उस बैठे हुए स्थान की मैंने जगह घेर ली है, तो उस स्थान पे कोई दूसरा अब बैठ नहीं सकता। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखिए अपनी सीट पे बैठते हो, तो उस सीट पे देखिए कोई दूसरा मनुष्य तो नहीं बैठ सकता, कोई बच्चा गोद में आप बैठा सकते हो। इसका मतलब क्या है? देखिए शब्दों की स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। हम तो शब्दों को 1%, अर्थों को 10% और उनके भावार्थों को ही 100% महत्व देते हैं, ताकि बात की गहराई समझ में आ जाए। ये शास्त्रों में देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विस्तार से समझाया गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य संसार को समझने में, संसार को पाने में, इकट्ठा करने में, भोगने में ही अपना जीवन खपा देता है। पाने का मतलब क्या है? आप और हम जिस लक्ष्य के लिए आपको हमें मनुष्य योनि मिली है, देखिए मनुष्य योनि आपको हमें मिली है आध्यात्मिक उन्नति करने की, कि भौतिक उन्नति की भी कोई निंदा नहीं है। यदि भौतिक उन्नति भी कुछ लोगों द्वारा नहीं होती, तो आज ये जो हम वीडियो आप तक पहुँचाते हैं इंटरनेट द्वारा, देखिए रिकॉर्डिंग का स्थितियाँ हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है और भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं आजकल के ज़माने की। तो ये सभी स्थितियाँ फिर आप तक पहुँच भी नहीं पाती। मनुष्य जब इन सभी स्थितियों को मौन मौज मर मस्ती के दृष्टिकोण से, मनोरंजन की स्थितियों से जोड़ देता है, तो फिर वो राजसी स्थितियाँ बनती हैं। अब रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई आपका हमारा कोई देखिए कोई अधोगति का कारण नहीं है। लेकिन ये राजसी स्थितियाँ जब आप और हम गहरे तल पे रस बुद्धि लेते हुए उसको सुखपूर्वक, रसपूर्वक भोगते हैं, तो फिर स्थितियों में का झुकाव, शक्ति वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। मनुष्य प्रमाद में गिरने लगता है। फिर प्रमाद में गिरते ही मनुष्य को देखिए ये सात्विक वीडियो, ज्ञान की बातें, गीता ज्ञान उपदेश, ग्रंथों की बातें वो सुनने में रुचि नहीं होती। ऊपरी-ऊपरी स्तर पर भले ही आप और हम कुछ रुचि व्यक्त कर देते हैं, लेकिन भीतर की स्थितियों में क्योंकि भोग विषय देखिए मन में 2 स्थितियाँ तो रह नहीं सकती। सिर्फ बच्चों को बार-बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है, कोई 2, 4, 10, 20 नहीं कि एक मन इधर लगा दिया, दूसरा मन उधर लगा दिया। देखिए मन अक्सर भोग विषयों में फिसल जाता है। मन को नयापन अच्छा लगता है। इसी मन की कमजोरी का लाभ देखिए ये बड़े-बड़े उद्योगपति, ये विज्ञापनकर्ता उस कमजोरी का ही लाभ उठाते हुए आपको वो अपने उत्पाद खरीदने की ओर उत्साहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यदि आप और हम मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर आपके हमारे जीवन में भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई विशेष रुचि जागृत नहीं होती। आज मनुष्य देखिए आजकल तो देखिए प्ले स्कूल में
भी हज़ारों रुपए मनुष्य खर्च करता है। नर्सरी कक्षा, फिर और बड़ी कक्षाएँ, फिर स्कूल के बाद कॉलेज की स्थितियाँ, फिर बड़े-बड़े संस्थानों की स्थितियाँ। देखिए, मनुष्य भौतिक उन्नति करने के लिए, संसार को पाने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाना तो देखिए अधिक भोग विषयों को पाने के उद्देश्य से ही होता है। यानी कि संसार को आप भोगना चाहते हैं, इसलिए तो आप बुद्धि का विकास करते हो। देखिए, बुद्धि पढ़ी-लिखी होने का अभिप्राय यहाँ हम जो बार-बार अपने संदेशों में, वीडियो में कहते हैं, उसका अभिप्राय आध्यात्मिक स्तर पर विवेक शक्ति जगाने से है। क्योंकि मन विषय भोगों की गलियों में जल्दी फिसल जाता है। आपने नाश्ता कर रखा है, फिर कहीं कोई छोले-भटूरे या कोई ऐसा मिष्ठान, कोई ऐसी पदार्थ आपको जब मिलते हैं, तो आप खा जाते हो। देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति है। जबकि बुद्धि के स्तर पर आपका मेरा पेट भरा हुआ है, फिर आपको मैं वो नए पदार्थ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अक्सर देखिए हम बुद्धि का कहना भौतिक स्तर पे भी मानते नहीं हैं। देखिए ना आज गुटखा, तंबाकू, कुछ मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब सिगरेट के डब्बे पे भी देखिए वैधानिक चेतावनी पे लिखा गया है कि ये गले का कैंसर हो सकता है। शराब के सेवन के बाद भी बोतल पे लिखा हो, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप हम हल्के में लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मन का वज़न बढ़ जाता है। जब मन का वज़न बढ़ जाता है, तो बुद्धि निचले स्तर पे आ जाती है। देखिए, ये संपूर्ण भौतिक माया त्रिगुणात्मक है। ठीक हमारी आपकी देखिए बुद्धि सात्विक, राजसी और तामसिक। यहाँ बुद्धि का नियंत्रण मन पे तब होता है जब बुद्धि सात्विक होती है। सात्विक बुद्धि का मतलब जब वो सत्संग करती है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय जब उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने में उस बुद्धि की रुचि होती है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनता है। और यदि बुद्धि सात्विक बनती नहीं है, राशि बन जाती है, तो राशि मन बुद्धि में तो देखिए दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। फिर आप अधिक से अधिक धन कमाने के लिए बुद्धि का एक उपयोग करते हो। और वही धन जब अनीतिगत कार्यों से, छोटे रास्तों से, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी की स्थितियाँ अपने हिसाब से बनाते हुए, जब आप अधिक धन संग्रह करते हो, अनीतिगत कार्य करते हो, तो आप उस बुद्धि का दुरुपयोग करते हो। उस बुद्धि का दुरुपयोग का मतलब क्या है? अब वो बुद्धि मन के अधीन में हो रहते हुए कार्य करने लगती है। देखिए, जिस सभी स्थितियों की अर्थ और भावार्थ को समझने हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग कर बार-बार इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, फिर उसकी बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, फिर विवेक शक्ति जगना तो दूर की बात है। परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं बनता। राशि बुद्धि संसार में ही, राशि स्थितियों में संसार को भोगने में ही लगी रहती है। और भोगते-भोगते ही जब बुद्धि तामसी बन जाती है, अनीतिगत कार्य देखिए कोई भी डिजिटल अपराध आजकल होते हैं, हेरा-फेरी, चोरी, डकैती ये बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। तो यहाँ बुद्धि का दुरुपयोग होता है। मन बुद्धि को अपने अधीन रख लेता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि इस बुद्धि को पढ़ी-लिखी बनाए रखो, बुद्धि रूपी बल्ब जलाए रखो, ऑन रखो, विभिन्न अर्थ देखिए जैसा-जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है उसके अंतर्गत हमारी चर्चा एक गति लेती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते रहिए। शब्दों को भी महत्व दीजिए, फिर शब्दों के अर्थ और भावार्थों को महत्व देते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा दीजिए। महात्मा को पाने का लक्ष्य बनाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जगाएँ। ये सभी स्थितियाँ जब एक दिशा में परमात्मा को पाने के लिए बढ़ने लगती हैं, तो विवेक शक्ति जगने लगती है। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो आप भाई-बंधु का या अन्य आप श्रोताओं का, आपके प्रश्नों का सदा ही
इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। जो भी आज की वीडियो से मुझे कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लग रही हो, या कही गई बातों पर ही आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।